हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को आपदा प्रबंध में मैं इनसे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी को करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं? इनका उत्तर है, कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती हैं और अल्प समय में ही जान जन धन की अपार क्षति पहुंचा देती हैं। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती हैं। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भी भयावह घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में भारी खतरा में डालने अकस्मात घटना को आपदा कहते हैं। तो चलिए, इनका दूसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध की आवश्यकता है क्यों? उत्तर है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोग को विशेष प्रशिक्षण देकर अपने प्रभाव में काम कराना आपदा प्रबंध कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर है, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रबंध कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं हो। आम लोगों की सहभागिता या पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और वे निर्णय ही दीर्घकाल में प्रबंध हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्व अनुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी की विनाश लीला से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। अब चौथा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंध क्या है? तो इनका उत्तर है, आपदाएं चाहे जिस तरह की हो, इनसे जन धन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने के उपाय ही आपदा प्रबंध कहलाती हैं। अब इस प्रश्नावली के पांचवा प्रश्न है, आपदा प्रबंध से उपग्रह फोन का क्या उपयोग है? इन प्रश्नों का उत्तर है, उपग्रह फोन आपदा प्रबंध से सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोनो एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज में डाटा संचार प्रदान करते हैं एवं इन्हें सुविधानुसार कहीं भी ले जा सकता है। अब इन प्रश्नावली के छठा प्रश्न है, आपदा प्रबंध में सरकार की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। इन प्रश्नों का उत्तर है, आपदा प्रबंध में सरकार की अहम भूमिका है। सरकार को संबंधित या क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्व आशंका का ज्ञान होता है। अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए सरकार द्वारा नीतिपरक एवं प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाता है। इसके अंतर्गत
वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को करना शामिल है। अब 7वां क्वेश्चन को देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव जनित आपदाएं में निम्न अंतर हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि। और दूसरा है मानव जनित आपदा, वैसी घटनाएं जिनकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों जिससे घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में तनावों की हानि पहुंचती है, मानव जनित आपदा कहलाती हैं, जैसे रेल या युद्ध, आतंक, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि। अब 8वां प्रश्न है बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है कैसे। ये प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे प्रश्न को बारीकी से देखेंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये जरूर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से मददगार साबित हो सकता है। 8वां प्रश्न है बिहार के सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य हैं कैसे। इनका उत्तर है बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात एवं भूकंपीय आपदा आती हैं। बाढ़ तो बिहार की नियत बनी है। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की परेशानी को झेलते हैं। सुख का प्रभाव दक्षिण, पश्चिम और मध्य दक्षिण बिहार में अधिक पड़ता है। तूफान का प्रभाव बिहार की उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। अब 9वां क्वेश्चन है आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर है आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना, बर्नोल आदि का उपयोग करना, आग के फैलाव को रोकना, बालू, मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना एवं यदि आदि तो सबसे पहले बिजली का तार काट देना चाहिए। तो चलिए इस 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों को का उल्लेख कीजिए। ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन निश्चित कर लेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय। पहला है भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए। तीसरा है नींव मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। और चौथा है दरवाजे या खिड़की की स्थिति भूकंप रोधी होनी चाहिए। 11वां प्रश्न है तूफान महामारी क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर है अक्टूबर नवंबर महीने में
अक्टूबर नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों में तूफान मौसमी आ, आता है। इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रेरित रहते हैं। यह जल नदी में चढ़कर विस्तारित क्षेत्र में जल मार्ग कर देता है जलमग्न कर देता है, जिससे जनधन की अत्यधिक हानि होती है। कुछ बड़े पैमाने पर तबाही होती है, पेड़ और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? इसके बचने के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। इन प्रश्नों का उत्तर है, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी में भूपटल में कंपन उत्पन्न होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्न उपाय हैं। भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना, इसमें सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षण करना। और 13वां प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय का वर्णन करें। भूकंप एवं एक भूकंप सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो काफी विनाशकारी है। और भूकंप से बचाव के विभिन्न तरीके हैं। भूकंप सटीक पूर्वानुमान लगाना चाहिए। दूसरा है, भूकंप रोधी मकान बनाया जाना चाहिए। तीसरा है, जनता को जागरूक बनाया जाना चाहिए। चौथा है, विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी दी जानी चाहिए। सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके हैं। समुद्र के नजदीक तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाया जाना चाहिए। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और चौथा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। और 14वां क्वेश्चन है, भूकंप का अधिकाधिक प्रभाव किस प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार एवं नेपाल उत्तर या भूकंप तीव्रता की सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। इसे जोन 5 में रखा गया है। और 15वां क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र विभाजित करने हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त में विवरण दे। उत्तर है, पृथ्वी आंतरिक भागों में अचानक उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्यक्ष अखिल से मापते हैं। भारत में निम्नांकित प्रकार के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। जोन 1, इसके अंतर्गत भारत के दक्षिण पठारी भाग आता है, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। जोन 2, इनके अंतर्गत प्राय द्वीपीय भारत तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है। जोन 3, इसमें इसके अंतर्गत मुख्य गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में आते हैं। जोन 4, इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल
और उत्तरी भाग असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सब क्षेत्र भूकंप के अधिक खतरा क्षेत्र में आते हैं। घ में है जोन 5, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं, जो भूकंप के सर्वाधिक खतरनाक चित्र माने जाते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, पृथ्वी की ऊपरी सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थिति एक विद्य होती है, उस ध्यान को ही के कंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उनका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उठन वाली टांग समकन पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है, धरातल में उन भाग का अभिकेंद्र कहा जाता है। अभिकेंद्र का भूकंप की तरंग का प्रभाव अधिक मिलता है। अधिकेंद्र के जैसे जैसे दूरी बढ़ती है जाती है, प्रभाव कम होता जाता है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।